फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो आज हम पे क्या देखने वाले, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पार्ट 2। इससे पहले वाले वीडियो में जो जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था फ्लावर एज द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको हमारे सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था, फ्लावर इज नॉट अ ऑब्जेक्ट विच यूज बाय द पर्सन टू रिप्रेजेंट द फीलिंग्स। मतलब फ्लावर हमारा फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने वाला या कोई भी डिकोरेटिव ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, दिस इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ये मेरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इस वीडियो में जो है हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टर्म्स और फ्लावर्स के थोड़े, हाउ टू डेवलप द फ्लावर इन केस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, कैसे डेवलप होता है, फ्लावर हमारा क्या है। तो अगर हम बात करते हैं फ्लावर का, तो फ्लावर हमारा मॉडिफाइड शूट है। सूट जो है मॉडिफाइड होकर हमारा एक स्पेशल ऑर्गन बनाता है जो कि फ्लावर कहलाता है। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि आपका फ्लावर क्या है। फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट होता है। इस लाइन को याद रखिएगा, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे फ्लावर की, तो ये लाइन बहुत ही यूज होने वाला है। ये आपका देखिए फ्लावर है। फ्लावर जो है हमने कहा था ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और चैप्टर क्या आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन कंसेप्ट क्या होता है कि दो सेपरेट सेक्स सेल आपस में फ्यूज होंगे, जिसमें से एक सेक्स सेल जो है आपका क्या होगा, मेल, और दूसरा फीमेल। दोनों फ्यूज होंगे और एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेंगे। तो इन केस ऑफ द प्लांट्स, जो फ्लावर होता है वो दोनों सेक्स सेल रखता है, दोनों सेक्स ऑर्गन रखता है। एक सेक्स ऑर्गन जो है आपका यहां पे दिख रहा होगा, ये जो है एक ये वाला पार्ट है और दूसरा ये वाला पार्ट है जो बीच में है। जो आपका इधर, जो आपका ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, इसे हम मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। इन केस ऑफ द फ्लावर इसे हम एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, मेल सेक्स पार्ट। जो दूसरा पार्ट है जो मिडिल में है, इसे बोलते हैं हम फीमेल सेक्स ऑर्गन या गाइनोसियम। क्या बोलते हैं हम, फीमेल सेक्स ऑर्गन या गाइनोसियम। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या होता है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म। कैसे, पेरेंट्स से, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होगा। तो यहां पे आपका जो मेल है वो क्या हमारा इंड्रोसियम है, और इंड्रोसियम के यहां पे आपको दिख रहे दो पार्ट, एंथर और फिलामेंट। यहां पे एंथर के पास हमारा फीमेल गैमीट होता है जिसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं। वहीं पे हमारा जो गाइनोसियम है, वहां पे हमारा ओवरी के अंदर जो है ओवा होता है जो कि फीमेल गैमीट होता है। तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज होके एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। इस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो हमारा ये फ्लावर है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एंजियोस्पर्म के केस में। इसे हम स्पोरोफाइल्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्पोर रखता है। अब ध्यान दीजिए क्या है हमारा कि फ्लावर जो होता है, जो हमारा फ्लावर है, ये हमने क्या कहा, सूट का मॉडिफाइड रूप है। मतलब हमने कहा ये एक सूट है। ठीक, अगर आपने फ्लावर देखा होगा तो आपको मिला होगा कि कुछ फ्लावर जो है इस तरह से होते हैं, मतलब अरेंज होते हैं एक उस पे एक। ये हमने पत्ती नहीं बनाई, ये फ्लावर बनाया है, ध्यान दीजिएगा, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो ये जो फ्लावर है वो एक सूट पे अरेंज होता है। अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर एंड फ्लावर बर्ड इज नोन एज अ इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस होता है हमारा। अब देखिए ये सूट है, ये सूट हमारा जो है
ये फ्लावर में डेवलप होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि ये सूट जो है हमारा फ्लावर में डेवलप होगा। तो जिस भी सूट से फ्लावर बनता है उसे हम फ्लोरल प्रीमोडियम कहते हैं। मतलब क्या है? द सेल एंड द ग्रुप ऑफ द टिश्यू विच फॉर्म या विच डेवलप द फ्लावर इज कॉल्ड द फ्लोरल प्रीमोडियम। तो फ्लोरल प्रीमोडियम सूट के डेवलपमेंट होता है। तो यहां पे क्या होगा? फ्लावर हमेशा सूट के टर्मिनल पे होता है। तो टर्मिनल पे जो है हमारा कुछ न कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, या ये स्ट्रक्चर चेंज हमारा ड्यू टू दी हार्मोनल चेंज आएगा। तो हार्मोनल चेंज और स्ट्रक्चरल चेंज से जो है हमारा वो फ्लावर इनिशिएशन, डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर शुरू होगा। तो प्रीमोडियल सेल जो है वो क्या हमारा ये सेल और टिश्यू है, इससे हमारा फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले कुछ हार्मोनल या स्ट्रक्चरल चेंज आएगा जिससे कि हमारा फ्लावर प्रीमोडियम जो है वो हमारा फ्लोरल बड बनाएगा, और फ्लोरल बड जो है वो फर्दर डेवलप होकर फ्लावर बनाएगा। ओके, और क्या हमारा ये जो अरेंजमेंट है स्टेम पे उसे हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हुआ क्या? जैसे फ्लावर हमारा एक स्टेम का मॉडिफाइड रूप है, तो स्टेम का जो टर्मिनल है, स्टेम में कुछ स्ट्रक्चरल चेंज आएगा, जो चेंज हमारा हो सकता है कि हार्मोन के रेगुलेशन से या हार्मोन के कारण वो चेंज आ रहे हो, वो चेंज हो जाएगा। तो उस जो टिश्यू चेंज होगा, जिस टिश्यू में स्ट्रक्चर चेंज आएगा, उसे हम फ्लोरल प्रीमोडियम कहेंगे, क्योंकि वो हमारा फ्लावर बनाएगा। तो उस टिश्यू से, उस सेल से हमारा सबसे पहले फ्लावर बड बनेगा, और वो फ्लावर बड, फ्लोरल बड जो है वो फर्दर डेवलप होकर हमारा फ्लावर बनाएगा। और जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो फ्लावर या फ्लावर बड का, फ्लोरल बड का अरेंजमेंट कहलाता है। तो ये आपको डेवलपमेंट थोड़ा आपके ध्यान में रहना चाहिए। ठीक, यहाँ से जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि हाउ टू चेंज, मतलब फ्लोरल प्रीमोडिया किसे कहते हैं। और अब अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इंड्रूसियम होता है, और दूसरा हमारा गाइनोशियम होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब ध्यान दीजिए कि फ्लावर में दो ऑर्गन है, एक मेल है एक फीमेल है। आपको हमने प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें मैंने बहुत से टर्म्स और कंपोनेंट बताए थे, वहां पे मैंने आपको बताया है कि जो मेल से गैमीट होता है वो मोटाइल होता है, और मोटाइल होने के लिए उसका छोटा होना जरूरी है। तो छोटा के लिए हम माइक्रो यूज करते हैं। तो जो मेल ऑर्गन है वो हमारा माइक्रोस्पोरोफाइल्स कहलाता है, या माइक्रोस्पोरोफाइल्स, क्योंकि ये हमारा माइक्रोस्पोर बनाता है, माइक्रोगैमीट बनाता है। दूसरा हमारा फीमेल एंड्रूसियम जो होता है वो मेगास्पोरोफाइल्स कहलाता है, क्योंकि वो ओवा बनाता है, और ओवा जो होता है हमारा लार्ज होता है। अब माइक्रोस्पोरोफाइल्स क्या हमारा इंड्रूसियम है, मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन है। तो मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है प्लांट के केस में, उसे हम स्टीमेन कहते हैं। और स्टीमेन क्या होता है? स्टीमेन आपसे पूछा जाए स्टीमेन व्हाट इज द स्टीमेन, तो स्टीमेन इज द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ द फ्लावर। इंडिविजुअल पार्ट है फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन का, उसे हम स्टीमेन कहते हैं। स्टीमेन के दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट और एक एंथर। फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट जो होता है वो एंथर को थैलेमस या सेपल्स से जोड़ता है। एंथर जो होता है वो क्या होता है? टॉप पार्ट होता है जहां पे पोलन ग्रेन बनता है। पोलन ग्रेन को और थैलेमस के पास एक स्टल्क सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, उसे हम फिलामेंट कहते हैं। वहीं पर मेगास्पोरियम में जो होता है कॉर्पेल होता है, और कॉर्पेल के अंदर क्या आता है? हमारा ओव्यूल स्टाइल और स्टिग्मा आता है। तो ये आपका ओवरव्यू, टर्म्स आपको याद होने चाहिए चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि चैप्टर में टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बायोलॉजी में टर्म समझना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपको टर्म समझ में आ गया तो डेफिनेशन कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब अगर हम पूरा का पूरा इन केस ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसे भी हम 3 स्टेजेस में स्टडी करेंगे। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन, जैसे कि एनिमल के केस में हम कर रहे थे, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था। दूसरा वहां पे मैंने फर्टिलाइजेशन कहा था, यहाँ पे हम क्या देखेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। और तीसरा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब
अगर हम इसमें प्री फर्टिलाइजेशन की बात करें तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आएगा? प्री फर्टिलाइजेशन में हमारा मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसका डेवलपमेंट। दूसरा क्या आएगा? उसके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन। चूंकि इन केस ऑफ द प्लांट मेल सेक्स जो गैमीट है उसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं, तो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन हमें हेडिंग, एक ये हेडिंग है जिसके अंदर पढ़ना है। दूसरा हमारा क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट, और फीमेल सेक्स ऑर्गन में हमारा क्या होगा? एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन। तो ये दोनों। तीसरा क्या हमारा? गैमीट का मेल सेक्स ऑर्गन से जहां पे बना वहां से फीमेल सेक्स ऑर्गन तक का ट्रांसफर पढ़ना है, जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है चैप्टर का, जिसको पढ़ना हमें? पॉलिनेशन। और उसके बाद पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? पोलन ग्रेन का पिस्टल के साथ इंटरेक्शन, कि पोलन ग्रेन पिस्टल के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। तो ये 4 हेडिंग जो है आपको प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़ना है। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको आज क्या क्या बताया, जो कि मेन पॉइंट है। एक ओवरव्यू की बात करें तो आज मैंने बताया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो है फ्लावर क्या है। तो फ्लावर एक हमारा मॉडिफाइड स्टेम है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हाउ टू डेवलप द फ्लावर। सबसे पहले क्या होता है? फ्लोरल प्रीमोडियम जो होती है वो हमारा डिफ्रेंशिएट होता है, और वहां से हमारा फ्लावर बड, फ्लोरल बड बनता है, और फ्लोरल बड डेवलप होकर फ्लावर बनाता है। अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर, या जो फ्लावर का अरेंजमेंट है उसे हम इन्फ्लोरेसेंस कह रहे थे। उसके बाद मैंने आपको कहा कि मेल और फीमेल 2 तरह के सेक्स ऑर्गन होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कह रहे हैं? इंड्रूसियम, और फीमेल को गाइनोशियम। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंड्रूसियम को जो है हम मेगा स्पोरोफाइल्स कहते हैं, और उसका गाइनोशियम को मेगा, और क्या कहते हैं उसे, मेल सेक्स ऑर्गन को जो इंड्रूसियम उसको हम माइक्रोस्पोरोफाइल्स, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम मेगा स्पोरोफाइल्स बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल पार्ट जो होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, उसे हम स्टीमेंस बोलते हैं। स्टीमेंस के 2 पार्ट हैं हमारा, स्टिग्मा और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। उधर हमने कहा उसे हम कार्पेल बोलते हैं गाइनोशियम वाले को, और कार्पेल के अंदर हमारा ओव्यूल, स्टाइल और स्टिग्मा होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 3 तरह के फर्टिलाइजेशन है, 3 स्टेज में हम स्टडी करेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। उसके बाद मैंने कहा प्री फर्टिलाइजेशन में क्या स्टडी करेंगे? पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन, पॉलिनेशन और पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। जैसा कि उसमें हमने क्या पढ़ा था? गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर। तो उसी तरह यहाँ भी हमारा क्या है? गैमेटोजेनेसिस है। गैमेटोजेनेसिस में यहाँ दोनों आ गया हमारा पोलन ग्रेन फॉर्मेशन और एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन, ये दोनों गैमेटोजेनेसिस की तरह पढ़ना है। दूसरा वहाँ पे हमने पढ़ा था गैमीट ट्रांसफर, यहाँ भी हमें गैमीट ट्रांसफर पढ़ना है। तो यहाँ पे गैमीट ट्रांसफर कैसे होगा? पॉलिनेशन के थ्रू होगा। वहाँ पे मैंने इंट्रैक्शंस नहीं पढ़े थे, यहाँ पे हम देखेंगे कि पोलन पिस्टल के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो को टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो हम आपके साथ एनसीईआरटी की एक लाइन डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपके एमसीक्यूज और नीट जैसे एग्जाम इजीली क्रैक हो सके, और बीएससी एंट्रेंस भी आपके लिए बहुत ही ईजी क्रैक कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।